नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। इसमें हम साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSB, बीपीएससी आदि संस्थानों द्वारा जो हिंदी विषय के एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इस सिलेबस को करवाएंगे। तो हम साहित्य इतिहास तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो इस कारण साहित्य इतिहास से संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम बाकी काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं संत साहित्य के या फिर संत काव्यधारा के अन्य कवियों के बारे में। इससे पहले हमने कबीर, दादू, रजब इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम शुरू करेंगे मलुकदास के बारे में। तो मलुकदास जी का जो जन्म है वो 1574 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1574 ईस्वी में हुआ, और ये कड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ? कड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 1682 ईस्वी में हुआ। यदि हम देखें तो इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री है, तो ये खत्री जाति से थे। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था। अब हम इनके जो रचना है, इनकी रचना सुख सागर, उसमें मलुकदास जी स्वयं ने क्या बताया कि इनके गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास था। ये आलसियों के समर्थक कवि कहलाते हैं। आलसियों के समर्थक कवि कहलाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये इनका प्रसिद्ध पद है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों में रचनाएं लिखी हैं। इनकी यदि रचनाएं देखें, वैसे कहने को तो ये आलसियों के समर्थक कवि थे, पर यदि इनका रचना संसार देखें तो इनकी रचनाओं की संख्या काफ़ी है। जैसे देखें तो इनकी रचना है सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति, 12 खड़ी, भक्तवच्छावली, रतन खान, ज्ञान परोछी और ज्ञान बोध। देखिए इनकी रचनाओं का यदि देखें तो सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति, 12 खड़ी, भक्तवच्छावली, रतन खान। मुख्य रचनाओं में देखें तो एक आपको याद रखनी जरूरी है, तो वो है सुख सागर, ज्ञान परोछी, ज्ञान बोध, 12 खड़ी और रतन खान। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है। एक इनकी रचना है पुरुष विलास, और पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? तो वो पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। अब देखिए इनकी ज्ञान बोध में देखें तो ज्ञान बोध सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है, जिसमें ब्रह्म की भक्त वत्सलता का चित्रण है, ठीक है, और तीर्थ यात्रा व बाह्य आडंबरों का विरोध है। तीर्थ यात्रा व बाह्य आडंबरों का विरोध है। और इनकी रचनाएं देखें तो 12 खड़ी में वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से भक्ति, वैराग्य, नीति की शिक्षा दी गई है। 12 खड़ी में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण के हिसाब से। ज्ञान परोक्षी में क्या है? तो ज्ञान परोक्षी में वैराग्य व आत्मा की नित्यता का वर्णन किया है। ज्ञान परोक्षी में वैराग्य व आत्मा की नित्यता का वर्णन किया है। इनकी यदि रचनाएं देखें, रामावतार लीला और ब्रज लीला, ध्रुव चरित, तो ये प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। ये इनकी प्रबंधात्मक रचना है। विभव विभूति में इनके दार्शनिक विचार हैं। विभव विभूति में इनके दार्शनिक विचार हैं। सुख सागर के अंदर देखें तो ब्रह्म के अवतार का वर्णन किया है। किसके? ब्रह्म के अवतार का वर्णन किया है। अब देखिए मलुकदास एक संत ऐसे संत हैं जिनके बारे में बहुत सारी चमत्कारी किंवदंतियां प्रचलित है। मलुकदास के बारे में बहुत सारी चमत्कारी किंवदंतियां प्रचलित है। इनके द्वारा जो इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, जिसे मलुकदासी संप्रदाय कहते हैं। इन्होंने इस संप्रदाय की गद्दियां बहुत दूर दूर तक फैलाई है। जैसे देखिए कड़ा में है, गुजरात, मुल्तान, काबुल आदि स्थानों पर इन्होंने इनकी गद्दियां स्थापित की। सुथरादास करके एक व्यक्ति हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने मलुकदास की जीवनी लिखी है। सुथरादास, इन्होंने क्या किया है? मलुकदास की जीवनी लिखी है। ये जो सुथरादास है, ये मलुकदास के शिष्य भी हैं और भांजे भी हैं। मलुकदास के शिष्य एवं भांजे हैं।
जिनका नाम क्या है, सुथरा दास है, और उन्होंने मलुकदास की जीवनी लिखी है। अब देखिए इनके प्रमुख पद में देखें तो अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जले चेहरे। ठीक है, मुनि गंधर्व जिसके चेले हैं उसका अब तो जाप कर रहा हूं मैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां मलुकदास की हैं। किसकी पंक्तियां हैं ये, तो ये पंक्तियां मलुकदास की हैं। अब देखिए गरीबदास जी, तो गरीबदास जी का जो जन्म है वो 1576 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1576 ईस्वी में हुआ, और इनका निधन 1636 ईस्वी, अर्थात इनका समय 1576 ईस्वी से 1636 ईस्वी तक माना जाता है। अनभय प्रबोध पद और साखी चौबेले, ये इनकी रचना है, और ये एक भी अभी उपलब्ध नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है एक भी रचना। अब देखिए ये तीनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी, कौन, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने इनके पदों का संकलन गरीबदास की वाणी के नाम से किया, और ये 1968 ईस्वी में किया, और अधिकांश पद इसमें वैराग्य से संबंधित है। संत मिस्किन दास की रचना देखें तो वो है मोह विवेक, और ये किसके पुत्र थे, तो ये दादू दयाल के पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, फिर देखिए बाबा लाल, देखिए एक तो थे लाल दास जिनका समय 1540 ईस्वी बताया है, उनका जन्म हुआ था अजमेर के धौली धूप में, और एक है बाबा लाल, इनका जन्म 1590 ईस्वी में है, और ये पंजाब के कुशपुर गांव में हुआ था, और इनका निधन 1655 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो इन्होंने बाबा लाली संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। इनकी दो रचनाएं मानी जाती हैं, असरार ए मार्फत और नादिरुन्निकात। कौन सी, असरार ए मार्फत और नादिरुन्निकात। असरार ए मार्फत में देखें तो दारा सिकों के साथ धार्मिक वार्तालाप का संकलन है। असरार ए मार्फत में दारा सिकों के साथ धार्मिक वार्तालाप का संकलन है। तो बाबा लाल का जन्म कहाँ हुआ था, पंजाब के कुशपुर में हुआ था। इनका निधन 1655 ईस्वी में हुआ। ये बाबा लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी दो रचनाएं मानी जाती है, कौन सी, असरार ए मार्फत और नादिरुन्निकात। असरार ए मार्फत में देखें तो इनके दारा सिकों के साथ धार्मिक वार्तालाप का संकलन है, और नादिरुन्निकात में बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। इनके प्रमुख पद देखें तो देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किसी विधि पाइए जी पीव। पीव यहाँ परमात्मा को कहा गया है। ठीक है, और आशा विषय विकार की, बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। अपने कहा जाता है कि 84 योनियों के बाद हमें ये इंसान का जो शरीर मिलता है या फिर इंसान की योनि मिलती है, तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जो आशा विषय विकार की, जो विषय वासनाओं है उसके कारण आशा है और ये संसार के बांध देती हैं। लख 84 फेर में, अर्थात 84 जो फेर है, 84 योनियों का फेर है, इसमें बार बार वो जो जीव है वो घूमता रहता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है। अब देखिए सुंदरदास से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। संत काव्य धारा में देखें तो हमें कबीर और दादू दयाल और सुंदरदास, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से लगभग अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सुंदरदास के बारे में देखें तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में, कब हुआ, 1596 ईस्वी में दौसा जो कि राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान में, वणिक परिवार में हुआ। जाति क्या थी इनकी, वणिक जाति थी। तथा इनका निधन 1689 ईस्वी में सांगानेर में हुआ। ये सांगानेर जयपुर में है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल था तथा इनकी माता का नाम क्या था, कमला, या फिर कुछ विद्वान सती कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी माता का नाम क्या माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी माता का नाम सती माना है। यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन में आए तो हमें सती ही मानना पड़ेगा। फिर देखिए इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम दादू दयाल है। इनके गुरु का नाम दादू दयाल है। तो दादू दयाल में हमने पढ़ा था कि इनके 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, 52 स्तंभ कहा जाता था। तो उन्हीं में से एक है कौन, सुंदरदास है। फिर देखिए सुंदरदास के माता व पिता ने इन्हें मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में
दादू दयाल को सौंप दिया था। अर्थात इन्होंने जो संन्यास ग्रहण किया था वो मात्र 6 वर्ष की अवस्था में किया था। दादू दयाल के शिष्य बन गए थे ये। इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। उनमें प्रमुख रचनाएं इनकी देखें तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, ज्ञान जूलना, सत्संग प्रभाव 2 बार आ गया है, तो सत्संग प्रभाव, उक्त अनूप, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध और वेद विचार, ये इनकी रचना है। हमें इनकी रचना याद रखनी है 3, कौन कौन सी, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास और सर्वांग योग प्रदीपिका, ये कभी कभी पूछ ली जाती है। देखिए सुंदर विलास में तो क्या है, सुंदर विलास के बारे में हम देखें तो इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा में लिखी गई है ये, ठीक है। इसमें 34 अंग है, अर्थात 34 अध्याय है, जिनको क्या कहा गया है, अंग कहा गया है। ये एक प्रकार की मुक्तक रचना है। सुंदर विलास का काव्य रूप पूछा जाए तो कैसी रचना है, ये मुक्तक रचना है और उपदेशात्मक शैली में शांत रस प्रधान रचना है। इसमें ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। कौन सी रचना में, सुंदर विलास रचना में, जिसमें कितने अंग हैं, 34 अंग है। और इसका काव्य रूप क्या है, तो इसका काव्य रूप मुक्तक है और इसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा ब्रज है। अब देखिए एक और रचना इनकी देखिए, ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र में देखें तो ज्ञान समुद्र में कितने अध्याय, उसमें 34 अध्याय थे जिन्हें क्या कहा गया था, अंग कहा गया था। इसमें 5 अध्याय है जिसे अध्याय को क्या कहा गया है, उल्लास। तो इसमें कितने उल्लास है, 5 उल्लास हैं और संतों की साधना पद्धति का वर्णन किया है। संतों की साधना पद्धति का वर्णन किया है। 5 उल्लास है इसमें और इसकी भी भाषा देखें तो क्या है, ब्रज है। आपको याद क्या रखना है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र में कितने अध्याय, 5 अध्यायों को क्या कहा गया है, उल्लास। इनमें क्या किसका वर्णन है, वर्ण्य विषय क्या है, तो संतों की साधना पद्धति का वर्णन है। इसकी भाषा क्या है, तो ब्रज है। फिर सुंदर विलास की भाषा क्या है, ब्रज है। इसमें कितने अध्याय है, 34 अध्याय है। अध्यायों को क्या कहा गया है सुंदर विलास में, तो अंग कहा गया है। किस प्रकार की रचना है, मुक्तक रचना है, ठीक है। अब देखिए सुंदरदास निर्गुण भक्त कवियों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। अब देखिए आपको बताया था संत कवियों में आत्मविश्वास की प्रबलता है और उनमें आत्मविश्वास की प्रबलता का कारण बताया है उनकी निरक्षरता को। जैसे कबीर है, कबीर स्वयं के बारे में कहते हैं कागद मसी छुओ नहीं, अर्थात कभी भी हमने किसी भी प्रकार की साक्षरता नहीं ली है। कबीर को भी निरक्षर मानने वाले मत अलग हैं और उनको साक्षर मानने वाले भी मत अलग हैं, तो 2 मत प्रचलित हैं। उसी प्रकार सुंदरदास के बारे में कहा जाता है कि ये निर्गुण भक्त कवियों में अर्थात संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। इनके पदों का संकलन किसने किया है, तो पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया है और नाम क्या था, सुंदर ग्रंथावली के नाम से पंडित हरि नारायण शर्मा ने सुंदरदास के पदों का संकलन किया है। संत परंपरा में सबसे सुंदर कवित्व व छवैया छंद का प्रयोग सुंदरदास ने किया। अब इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी। इन्होंने किसमें, संत परंपरा के कवियों में यदि देखें तो सुंदरदास ने सुंदर कवित्व व छवैया छंदों का प्रयोग किया है। जबकि कृष्ण परंपरा की बात आए, कृष्ण भक्ति परंपरा में सबसे सुंदर कवित्व व छवैया छंद का प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है रसखान ने। कृष्ण परंपरा में कवित्व व छवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया है रसखान ने। और यदि पूछ लिया जाए रीति मुक्त काव्य धारा में सबसे सुंदर कवित्व व छवैया छंद, तो वो हो जाएंगे आपके घनानंद के। किसके, घनानंद के। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि संत परंपरा में सबसे सुंदर कवित्व व छवैया छंद का प्रयोग किसने किया है, तो वो क्या होगा, सुंदरदास होगा। और कृष्ण भक्ति परंपरा में सबसे सुंदर कवित्व व छवैया छंद का प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है रसखान ने। अब सुंदरदास को क्या कहा जाता है, पंडित कवि या शास्त्रज्ञ कवि भी कहा जाता है। क्यों, तो ये सर्वाधिक शिक्षित थे। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो शास्त्रीय ढंग से हुई थी, इसलिए इन्हें पंडित कवि या शास्त्रज्ञ कवि भी कहा जाता है। ये अकेले ऐसे संत हैं जिनकी शिक्षा शास्त्रीय ढंग से हुई है तथा कविता लिखने की परिपाटी भली भांति परिचित थे। किससे, कविता लिखने की परिपाटी से भली भांति परिचित थे। उसमें इनका पद है, जोरी बो तो जब जोरी बो की रीति जाने, बोली बो तो तब जब बोली बो की बुद्धि हो। अर्थात बोलना तब चाहिए जब आप में बोलने की बुद्धि हो और जोड़ना तब चाहिए जब आप में जोड़ने की रीति हो, अर्थात उसकी जो रीति है उसकी जानकारी हो। सुंदरदास के 5 प्रमुख शिष्य थे
जिसमें दामोदर दास, नारायण दास, निर्मल दास, श्याम दास और टिकेत दास। ठीक है। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे तथा हास्य रस के प्रेमी थे या पक्षधर थे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी होने के कारण इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशव दास की रसिक प्रिया की निंदा की है। अब देखिए, राघव दास करके विद्वान हुए हैं, उन्होंने दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान बताया। किसे? सुंदर दास को दादू की शिष्य मंडली में दिनकर के समान अर्थात सूर्य के समान किसने बताया है? तो राघव दास ने बताया। तथा भाषा की ओजस्विता के कारण इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। किसे राघव दास ने दूसरा शंकराचार्य कहा है? तो सुंदर दास को कहा है। सुंदर दास श्रृंगार रस के विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। उक्त कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए, अभी मैंने बताया था उन्होंने रसिक प्रिया और रस मंजरी का क्या किया था? निंदा की थी, क्योंकि वो श्रृंगार रस के विरोधी थे। उसमें उन्होंने क्या पद बोला है? रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। तो ये उन्होंने इनकी निंदा करते हुए कहा है। और इनके प्रमुख पदों में देखें तो पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु सेम होए, पति हिसु रत है। ये पद किसका है? तो ये पद सुंदर दास का है। फिर आप देखिए धर्मदास का नाम सुनते ही आपको कबीर याद आएगा, और कबीर याद आते ही आपको याद आएगा बीजक। तो बीजक जो कि कबीर के पद है, उसका संकलन किया था किसने? धर्मदास ने किया था। क्या किया था? धर्मदास ने कबीर के पदों का बीजक के नाम से संकलन किया था। ये जाति से वणिक थे और इन्होंने अपना धन क्या कर दिया था? गरीबों में बांट दिया था। कबीर के निधन जो हुआ था 1518 ईस्वी में, उसके बाद कबीर की गद्दी के ये उत्तराधिकारी बने थे। इनकी रचनाएं देखें तो इनकी रचनाएं हैं अमर सुख निदान और धनी धर्मदास की बानी। कौन कौन सी रचना है? अमर सुख निदान, इसमें इन्होंने खुद का जीवन चरित्र बताया है। खुद का जीवन चरित्र कौन सी रचना में बताया धर्मदास ने? तो वह है अमर सुख निदान। और इनकी दूसरी रचना है वह है धनी धर्मदास की बानी। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। इनके पुत्र का नाम चूड़ामणि बताया जाता है। अब देखिए दरिया साहब पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दरिया साहब दो हुए थे। एक तो हुए थे बिहार में और एक हुए थे मारवाड़ में। जो बिहार में हुए थे उनकी दो रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। मारवाड़ में जो दरिया साहब थे उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। तो दरिया साहब जो बिहार के रहने वाले थे, उनका समय 1674 ईस्वी के आसपास था, अर्थात ये मारवाड़ वालों से बड़े थे। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं जिनका नाम है दरिया सागर और ज्ञान दीपक। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। कबीर के अवतार कौन से दरिया साहब माने जाते हैं? तो ये दरिया साहब बिहार वाले कबीर के अवतार माने जाते हैं, अर्थात दूसरा कबीर कहा जाता है इन्हें। इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? दरिया पंथ की। और दरिया पंथ की स्थापना किसने की? तो दरिया पंथ की स्थापना की दरिया साहब बिहार वालों ने। अब देखिए दरिया साहब मारवाड़ वाले, तो उनका समय 1676 ईस्वी में बताया गया है। इनका जो जन्म है जैतारण जो कि पाली में पड़ता है, अब मारवाड़ राजस्थान में हुआ था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है और ये दादू दयाल का दूसरा अवतार माना जाता है। देखिए दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर मोतीलाल मेनारिया ने कहा। तो जब दादू दयाल राजस्थान के कबीर थे तो दरिया साहब मारवाड़ वालों को किसका अवतार बताया गया है? दादू दयाल का अवतार बताया गया है। फिर आप देखिए चरणदास जी इनका जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा अलवर राजस्थान में हुआ था। इनका निधन 1782 ईस्वी में हुआ। अभी जो हम ये संत कवि पढ़ रहे हैं, ये यदि समय काल के अनुसृत देखें तो समय काल के अनुसृत ये रीति काल में आते हैं, पर इनकी जो परिपाटी थी वो कैसी थी? निर्गुण भक्त थे, निर्गुण संत कवि थे। इस कारण हम इन्हें निर्गुण संत काव्य धारा में पढ़ रहे हैं। और ये चरणदास जी है जिनका जन्म स्थान डेहरा अलवर राजस्थान में हुआ था। इनका मूल नाम रणजीत था तथा ये जाति से वणिक थे। मूल नाम चरणदास जी का क्या था? तो मूल नाम चरणदास जी का रणजीत था, जाति से वणिक थे। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनकी यदि मुख्य रचना देखें तो हमें याद रखनी है धर्म जहाज। कौन सी? धर्म जहाज। बाकी रचनाओं में देखें तो अष्टांग योग, ब्रज चरित, योग संदेह सागर, भक्ति सागर, छठ कर्म, हठ योग वर्णन, योग विज्ञान, ज्ञान स्वराज, ब्रह्म ज्ञान सार, ज्ञान स्वरोदय, अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, ये इनकी रचना है। चरणदास जी यदि प्रसिद्ध हुए हैं तो वो प्रसिद्ध किसके कारण हुए हैं?
सहजोबाई और दयाबाई इनकी 2 शिष्याएं थी, उनके कारण प्रसिद्ध हुए हैं। इनके प्रमुख पदों को देखें, तो प्रमुख पद है आंसू पर आंसू गिरे हेली हमारो हाल, हृदय में पावक झरे हेली नैना तपी भये लाल। अब देखिए कि इनकी 2 शिष्याएं थी जिनका नाम क्या था, सहजोबाई और दयाबाई। अब देखिए सहजोबाई का भी समय 18वीं शताब्दी है और दयाबाई का समय भी 18वीं शताब्दी है। इनके गुरु का नाम क्या है, चरणदास है। सहजोबाई का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम क्या है, सहज प्रकाश है, जिसमें ब्रज भाषा में प्रेम और भक्ति से संबंधित गीत लिखे गए। ब्रज भाषा में प्रेम और भक्ति से संबंधित गीत लिखे गए हैं। दयाबाई का 2 ग्रंथ मिलते हैं, दयाबोध और विनय मालिका। कौन कौन सा, दयाबोध और विनय मालिका। इनके गुरु भी चरणदास हैं और इनके जो विनय मालिका ग्रंथ है उसकी एक खासियत है कि इसमें मीरा के विषपान का उल्लेख है। मीरा के विषपान का उल्लेख है, वो जो कि ग्रंथ किसका है, दयाबाई का है और ग्रंथ का नाम क्या है, विनय मालिका है। अब देखिए पलटूदास का जो समय है वो 1793 ईस्वी के आसपास है और इनका समाधि स्थल अयोध्या में स्थित है और जिसे पलटू साहब का अखाड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पलटू साहब का अखाड़ा। इन्हें जीवित जला दिया गया था। कौन से संत कवि को जीवित जला दिया गया था, तो वो कौन थे, पलटूदास को जीवित जला दिया गया था। इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। इनका प्रमुख पद देखें तो तू क्यों क्या सोवे बावरा चला जात बसंत, ये किसका पद है, तो ये पलटूदास का पद है। अब देखिए अक्षर अनन्य के बारे में हम देखें तो इनका समय 1653 ईस्वी के आसपास का है। दतिया रियासत के सैनपुरा गांव के रहने वाले थे। ओरछा नरेश छत्रसाल बुंदेला के गुरु थे। कौन, अक्षर अनन्य। रचनाएं देखें तो राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक गीतिका, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश इनकी रचनाएं मिलती है। ये दतिया रियासत से थे। इनका जो ओरछा नरेश छत्रसाल बुंदेला के ये गुरु थे और इनका समय 1653 ईस्वी के आसपास का है, ये शुक्ल ने भी माना है। अब देखिए अन्य कवियों में गुरु अर्जुन देव पढ़ते समय आपको याद होगा कि ये कौन है, ये सिखों के 5वें गुरु है। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक और सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। इनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन 1606 ईस्वी में हुआ और निधन कैसे हुआ, राजनीतिक कारणों से जहांगीर द्वारा इनको क्या दिलाई गई, फांसी दे दी गई, इस कारण इनकी निधन हो गया। इनकी 3 रचनाएं पाई जाती है, 52 अखरी, सुखमणि और 12 मासा। ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन 1604 ईस्वी में किया था। आपको याद होगा गुरु नानक के पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के कौन से प्रकरण में किया गया है, तो वो प्रकरण आपको याद होना चाहिए, महला प्रकरण में किया गया है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1664 ईस्वी में हुआ था तथा इनका निधन 1718 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ 1718 ईस्वी में हुआ। ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी कहे जाते हैं। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की, 1699 ईस्वी में की। इनकी रचनाएं देखें तो विचित्र नाटक, जफरनामा, जप्पू साहब, शास्त्र नाम माला, चंडी चरित्र, गोविंद रामायण, दसम पादशाह ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाओं के बारे में मुख्य बात देखें तो विचित्र नाटक क्या है, विचित्र नाटक न होकर गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है। विचित्र नाटक नाम से आपको लग रहा होगा ये क्या है, नाटक है, पर वास्तविकता में ये नाटक न होकर गुरु गोविंद सिंह की क्या है, आत्मकथा है। गोविंद रामायण इनकी धार्मिक रचना है। गोविंद रामायण इनकी धार्मिक रचना है। अब देखिए आप चंडी चरित्र के बारे में, ये वीर रस की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। चंडी चरित्र वीर रस की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और ये एक मौलिक रचना भी नहीं है। ये गुरु गोविंद सिंह की मौलिक रचना न होकर दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। किसका अनुवाद है, दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। और जफरनामा जो इनकी रचना है, इसमें इन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन किया है। औरंगजेब के अत्याचारों का वर्णन किया है। दसम पादशाह ग्रंथ का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा या जिन्हें प्रेमाश्री काव्यधारा भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद।